नमस्कार जी। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ कोर्टों के कुछ निर्देशों की, जिस निर्देशों में इंडिया गठबंधन के लिए कुछ शुभ संकेत हैं और कुछ अशुभ संकेत हैं। झारखंड मामला में आज पटाक्षेप होते दिखा, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे विधायकों के गणना की वीडियो ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर धकेला और वहां आज चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री काल में सरकार बन भी गई। उनके साथ दो मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जो पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे कांग्रेस से, आलमगीर आलम, और राजद से सत्यानंद भोक्ता। निश्चित तौर पर ये घटनाएं ये बताने को काफ़ी हैं कि किस प्रकार सत्ताधारी दल एक राज्य में अस्थिरता पैदा करता है। 24 घंटे तक कोई मुख्यमंत्री राज्य बिना मुख्यमंत्री काल के रहता है, और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है तो वो झट से बैकफुट पर आ जाती है। इसी प्रकार हेमंत सोरेन भी अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को खारिज करते हुए उन्हें हाई कोर्ट में जाने को कहा। आप सभी लोग जानते हैं कि मनीष सिसोदिया भी अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत न देते हुए हाई कोर्ट जाने को रोक किया था। हालांकि हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। तो इसी प्रकार हेमंत सोरेन को भी हाई कोर्ट के लिए लौटाया गया। अब देखना यह है हाई कोर्ट में उन्हें राहत मिलती है या नहीं। वैसे इसकी आशा ना के बराबर। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी खबर आप मान सकते हैं, जिसमें कि उनके ही एक राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री को अवैध रूप से गिरफ्तार किए जाने का आरोप है। खैर, ये जांच की बात तय होगा कि क्या है क्या नहीं। तो वहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय ने हेमंत को हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। दूसरी ओर चंडीगढ़ मेयर में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट गई थी, जहाँ की उनकी याचिका हाई कोर्ट ने नहीं सुनी। बाद में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल करके आम आदमी पार्टी की याचिका मंगवाई। ये दो निर्णयों के जिक्र मैंने इसलिए किए कि एक निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ये सलाह देता है कि आप बाईपास होकर नहीं आइए, आप प्रॉपर चैनल से आइए और अपनी याचिका की सुनवाई कीजिए। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, जो कि हाई कोर्ट गई थी, वो हाई कोर्ट जिनके निर्देश पर ही इलेक्शन हुए थे, जिसमें धांधली हुई, कम से कम हाई कोर्ट को उस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अच्छा रहा कि उच्चतम न्यायालय ने कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए
अपने गलती को सुधारने का प्रयास किया है, जो कि माननीय हाई कोर्ट ने की है। हाई कोर्ट के पास निर्णय गया था, कम से कम उन्हें याचिका करके सुनवाई जरूर करना चाहिए। तथ्यों के आधार पर बाद में भले ही निर्णय कुछ भी होता, लेकिन कम से कम उन्हें सुनवाई जरूर करना चाहिए। आखिर उन्हीं के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, और उस चुनाव में क्या हुआ कैमरे पर देखा गया, इसका सबूत भी है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के पाले में गेंद पड़ी हुई है। देखना यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय न्याय की कितनी रक्षा करता है, जो कि सत्ताधारी दल या यूँ कहिए कि केंद्र सरकार द्वारा छीने जा रहे थे। आप सभी लोग जानते हैं कि चंडीगढ़ की 36 सदस्यीय पार्षदों वाली नगर निकाय में 15 ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उन्हें 16 वोट मिले हैं। उसमें अकाली दल का एक पार्षद ने भी वोट दिया है, और दूसरी ओर 13 मत आम आदमी पार्टी के पास है और 7 मत कांग्रेस का। ये जो मेयर का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर से खुद का प्रत्याशी लड़ रहा था, और दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी लड़ा था। लेकिन जिस तरह से कैमरे पर यह देखा गया, किस तरह से हार जीत हुई है, उससे मेरे ख्याल से ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी ओर इस मामले को धार देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज पार्टी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और भारतीय जनता पार्टी के पर आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की बात कही। अब जब मामला खुला हुआ है, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली के सड़कों पर जवाबी प्रदर्शन किया। ये तो राजनीतिक बातें हो सकती हैं, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय का रवैया रहा, खासकर मैं चंडीगढ़ न्यायालय की बात करूंगा, कि जो अपने ही निर्देश पर कराए गए चुनाव का पर्यवेक्षण नहीं कर सके, तो वो किस तरह से वे एक याचिका को ठुकरा सकती हैं सुनवाई की। अब याचिका किस कारण वो की गई, हालांकि मैं विधि का जानकार नहीं हूँ, लेकिन इतना आम जनता होने के नाते मुझे न्याय के लिए न्यायालय पर भरोसा है। लेकिन जब वो न्यायालय ही सुनवाई कर देने से इनकार कर देती है, तो निश्चित तौर पर आम जनता का भरोसा न्यायालय पर कमज़ोर होता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश D.Y. चंद्रचूड़ ने आम आदमी पार्टी को ईमेल भेजकर उनकी याचिका मंगवाई है। इससे ये भरोसा जगा है कि निश्चित तौर पर चंडीगढ़ मेयर मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।